आज ये हमारा फोर्थ क्लास है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर बात किया था और उसके बहुत से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इस क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होना पड़ा, एक हमारे पास रिजल्टेंट और दूसरा कंपोनेंट्स क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं है जो रिजल्टेंट हम किसको बोलते हैं, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं जो रिजल्टेंट का मतलब होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बाकी उनको पता नहीं है। देखिए, जब क्या होता है ना, हम दो वेक्टर या दो वेक्टर से ज्यादा जोड़ते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। अगर हम आप जनरल एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे हाथ में मार्कर है और हम आपसे पूछेंगे ये मार्कर किस चीज से बना है, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्लास्टिक से मिलके बना है, इसके पास कैप है, इसके पास कवर है, इसके पास इंक है और इसके पास नीब है और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने नाम लिया है ये सभी कंपोनेंट्स है और ये कंपोनेंट्स को मिलाकर एक फाइनल जो रिजल्ट बना है हमारे पास मार्कर, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हम बोले जो हम किस चीज से बने, तो आप बोलेंगे मेटल वगैरह से बने, ये तो अलग ही बात है। लेकिन हम जनरल बात करना चाहते हैं, जो हमारे पास दो हाथ है, पैर है, आईज है, नोज है, ईयर है, बस ये सब है, ये सब सारी चीजें, इन सब सारे को मिलाकर हम एक इंसान बने हैं। तो ये जो बोले हैं वो कंपोनेंट्स है और फाइनल जो रिजल्ट आया है वो रिजल्टेंट है। तो हम वेक्टर फॉर्म में हम रिजल्टेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, इतना लिख दिए। फर्स्ट नंबर में हम ये बोलते हैं जो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और हम आपको दो वेक्टर देते हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये रहा ए वेक्टर और एक और वेक्टर देते हैं ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे जो हमारा इफेक्ट आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, ये वाला रिजल्टेंट है। तो हम इसको लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ आर, और ये जो हिस्सा है हमारे पास इसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आया। सर इतना ही हो सकता है कि और भी हो सकता है? देखिए और भी हो सकता है, हम एग्जांपल ले ही रहे हैं तो बहुत सारे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर हमारे पास ये रहा। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर हमारे पास सी है। अब इन तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये हमारे पास सी वेक्टर। ठीक है, थर्ड एग्जांपल के लिए बात करें तो मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, ठीक, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा सी वेक्टर और एक वेक्टर हमारे पास ये रहा डी वेक्टर। और आप क्या करिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए जो कि हम आर वेक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ये हमारे पास डी वेक्टर। तो ये सभी के सभी जो है कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स है आपके पास और ये आपका जो है रिजल्टेंट है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, आपने यहां से लगाया है 12 न्यूटन का फोर्स और यहां से लगाया है अपने 5 न्यूटन का फोर्स। तो आप बताइए 12 न्यूटन के फोर्स लगाने से आगे जाएगा या 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से नीचे जाएगा? इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो जो ये इफेक्ट आएंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन प्लस ये हमारे पास 5 न्यूटन। ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स है और ये हमारे पास रिजल्टेंट है। फर्स्ट तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर इज the single
vector, single vector that represents the combined effect two or more vectors। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे। वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। जनरली हम तीन मेथड यूज करते हैं। एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा जो बाद में हम लोग बात करेंगे। एक हमारे पास सबसे फर्स्ट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक, अब देखिए तीनों से जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है जो अगर हमने दो वेक्टर दे दिया है आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। नहीं, सबसे जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। इसको भी जोड़ने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड में हम एक मेथड जियोमेट्रिकल मेथड के बारे में बात करते हैं, जियोमेट्रिकल मेथड, और दूसरा है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट में हम जियोमेट्रिकल मेथड के बारे में बात करें। अगर हमने आपको एक वेक्टर दिया है जो ये v वेक्टर है और दूसरा वेक्टर दिया है हमने a वेक्टर है और बोलेंगे इसको जोड़ के बताइए, तो कैसे करेंगे आप सबसे पहले a वेक्टर को यहां लिख दीजिए a वेक्टर, और b वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके a के हेड के ऊपर रख दीजिए। तो a वेक्टर और ये रहा b वेक्टर, जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपके पास r वेक्टर आएगा। फर्स्ट, सर यही हो सकता है और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक हमारे पास ये रहा a वेक्टर और एक है हमारे पास ये रहा b वेक्टर, इसको जोड़ के इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो एक वेक्टर को ऐसे रहने दीजिए और ये वाला वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके a के हेड के ऊपर रख दीजिए, a वेक्टर और ये रहा b वेक्टर, और जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपके पास r वेक्टर आएगा। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो एक वेक्टर हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास ये रहा b वेक्टर है, इसको जोड़ना है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक वेक्टर हम ये यहाँ रहने देते हैं और इसको जो है पैरेलली शिफ्ट करके a के हेड के ऊपर प्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास b वेक्टर आ जाएंगे और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जैसे भी जोड़िए रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सर आप a में b को हमेशा जोड़ रहे हैं, क्या b में a को जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा क्या? देख लेते हैं। देखिए ये वाले वेक्टर को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमारे पास a वेक्टर है, ये हमारे पास b वेक्टर है, ये हमारे पास a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट जो है ये आपके पास r वेक्टर आया है। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, पहले b वेक्टर को जोड़ रहे हैं। पहले ये वाला देखिए ये हम b वेक्टर ले लेते हैं और a वेक्टर को ऊपर ले जाके हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, ये हमारे पास a वेक्टर है और ये हमारे पास b वेक्टर है। अब जब जोड़ेंगे तो इसका भी रिजल्ट तो आपके पास सेम ही आ रहा है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, पहले ये रहा b वेक्टर, फिर रहा हमारे पास a वेक्टर, फिर नीचे हमारे पास ये रहा a वेक्टर, फिर ये हमारे पास b वेक्टर। ठीक है, ये रहा b वेक्टर और रिजल्टेंट तो दोनों का सेम ही आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जो a में b को जोड़िए और b में a को जोड़िए, बात एक ही है। a में b को जोड़िए या b में a को जोड़िए, बात हमारे पास एक ही है, और इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, ये क्यों बताए हैं सर? क्योंकि ये जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे
तब हमको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका रूल क्या है? रूल ये है, ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी वेक्टर आप प्लेस कर दीजिए और ए वेक्टर के टेल से लेकर बी वेक्टर के हेड तक आप लाइन खींच दीजिए। ये इसका रिजल्टेंट है। होप इतना समझ में आया होगा। ये जियोमेट्रिकल मेथड है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। इतना हम मिटाते हैं। आप पहले ये वाला हिस्सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है? ओके, हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नंबर 1 में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है सर। डेफिनेशन की बात करें तो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is given by closing sides of triangle, closing sides of a triangle in opposite order, ठीक है सर। इतना तो समझ में आ गया। देखिए कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर आपके पास है बी, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आया, ठीक। हमने पॉइंट दे रहे हैं, ये ओ है, ये आपके पास ए है, ये बी है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आर वेक्टर जो दिए हैं इसका जो है मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे बता सकते हैं? हम नॉर्मल मेथड से तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जब वो 90 डिग्री होता है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को जो है ना, परपेंडिकुलर लाइन जो है हम ड्रॉप करते हैं और ये वाला लाइन को थोड़ा सा हम लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री आया, ये इसको हम नाम देते हैं एन। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप पहले ही सोचिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और इतना पूरा का पूरा हमारे पास बेस है, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा। अब जब ये हाइपोटेनस है तो हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं और ये हम दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं और इसको हम कंसिडर करते हैं अल्फा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम इसका लेंथ निकाल पाए और इसका लेंथ निकाल पाए तो हम आसानी से इसका भी लेंथ निकाल पाएंगे। तो हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन थीटा जो होता है, हमारे पास क्या होता है, पी बाई एच होती है, और कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास बी बाई एच होती है। अब हम बी निकालना है तो एच कॉस थीटा इक्वल्स टू हम बी लिख सकते हैं, और यहाँ पी निकालना है तो एच साइन थीटा हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं। तो देखिए एच के जगह पे ये वाला हिस्सा की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के हिस्से की बात कर रहे हैं, लिख देते इन ट्रायंगल, कौन सा ले, ए बी एन, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है हाइपोटेनस बी है, तो एच के जगह पे हम बी कॉस थीटा इक्वल्स टू हम बी लिख सकते हैं, और इसके जो हाइपोटेनस है इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो बी के जगह पे एच के जगह पे एच साइन थीटा हम पी लिख सकते हैं। या अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका लेंथ
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत से सारे स्टूडेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी जा सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैसे जाएंगे, एक बार हम थोड़ा उसके बारे में बता दें, बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा कैसे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ये है और ये एक वेक्टर आपके पास ये रहा बी, ये ए है और ये है बी। तो आपको पता है जो ये एक्सिस के अराउंड इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये आपके पास बेस वाले साइड जो है ना बी कॉस थीटा बन जाता है, और ये वाला साइन जो है बी साइन थीटा बन जाता है। तो यही तो लिखे हैं, देखिए ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर है तो बी साइन थीटा, ये वाला हिस्सा बेस है तो इसके लिए बी कॉस थीटा। तो यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उससे भी निकाल सकते हैं। अब इतना आया, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी एन वी हैव, क्या है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, हमको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास होती है। तो एच के जगह पे ये है, तो हम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और बी के जगह पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ए है हमारे पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास बी कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली। अब क्या है, ये हमने आपको लिखा है ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को हम थोड़ा फर्स्ट में लिखते हैं, और ये वाले को ना, ये देखिए बी इसमें भी है, और इसको थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दिया जाए, 2ab कॉस थीटा, नहीं तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा ना इसका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये रहा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक, इसमें से b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लिखिए बी स्क्वायर और यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपके पास 1 होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बना, क्या बना हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके सर, यहाँ जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये क्या बताते हैं, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बताइए। देखिए ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये इसका लेंथ बता रहा है, जो ये कितना लेंथ है ये बात कर रहे हैं, ये इसका लेंथ बता रहा है। सर जब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जोड़ने के बाद वेक्टर आया है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, आपने तो इसका मैग्नीट्यूड बताया, ये केवल मैग्नीट्यूड है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए फिर मैथ में ही चलते हैं, क्या चलते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सर ये कैसे आया, आप पढ़े हैं ना, p बाई बी होता है tan थीटा, आपके पास tan थीटा क्या होता है आपके पास, p बाई, देखिए ये वाला आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर, और ये वाला कितना है आपके पास, बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है, बी साइन थीटा, और बेस के जगह पे आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक b cos थीटा, यही तो लिखे हैं, ठीक है।
इतना लिखे हैं, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। मान लीजिए क्या होता है ना, एक और चीजें बुक में क्या लिखी होती है, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिखे होते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको स्टैंडर्ड एंगल पता है, क्या क्या होता है स्टैंडर्ड एंगल, 0 होता है हमारे पास, 30 होते हैं हमारे पास, 37 डिग्री होता है हमारे पास, 45 होता है, फिर 53 डिग्री होते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है। अगर इतना के बाहर अगर कुछ है तो आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो सर इसका थोड़ा और क्लेरिफाई करिए, हमको और चीजें जाननी है। देखिए सबसे फर्स्ट में हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए ये बेस है आपके पास और ये हाइपोटेनस है। हम आपको बोलेंगे यहाँ से चल के जाएंगे ना 45 डिग्री पे, अगर इसको भेजेंगे तो ये यहाँ पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो आपको पता चल रहा है ना, जो अगर आप एंगल पता चल गया 45 डिग्री के ऊपर आप जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब बोल देंगे 30 डिग्री पे जाके पहुंचिए, कभी पहुंचेंगे क्या इस पॉइंट पे, 30 डिग्री ये रहा, यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट पे नहीं, यानी कि एंगल आपको पता है तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आप जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे tan थीटा का यूज करते हैं। इसके हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर 1 की बात करें, केस 1 की बात करें तो इस केस में क्या है, फर्स्ट में हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर आपने यहाँ फोर्स लगाया है 4 न्यूटन का, और आपने एक और फोर्स लगाया है इस पे 3 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ के बताइए कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इसके पास क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला लगाते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू 4 है प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है। देखिए कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 आया रिजल्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 16 प्लस 9 प्लस ये हमारे पास 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, ये रहा हमारे पास 24, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 49 आएंगे, और 49 का स्क्वायर अगर है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है, तो ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड आया वो 7 आया। आप जनरल से भी जा सकते हैं, सीधा a प्लस बी करेंगे तो भी आ सकता है। तो इसका जनरल फॉर्म बताइए सर। ठीक है, जनरल हमारे पास क्या है, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास रूट है, तो ये रहा आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड का फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। ओके, ये है हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके केस 2 नंबर का केस हम देखते हैं, उसको हम कैसे बात करेंगे। केस 2 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, केस 2 में 2, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक में इधर की ओर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स और इधर की ओर लग रहा है हमारे पास 3 न्यूटन का फोर्स। अब देखिए इसके बीच में जो एंगल है ना, वो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रूट अंडर, फिर से लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 3। ओके, अब यहाँ पे कॉस 180 लिखना पड़ेगा, कॉस कितना लिखना पड़ेगा, 180। ठीक है, इतना तो समझ में आया। सर कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो यहाँ पे आप लिखिए -1 रूट अंडर, ये रहा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 9। अब देखिए, अब एक लाइन और बढ़ा दिया जाए, ये हमारे पास 24 तो आएगा,
और कॉस की वैल्यू 180 का रखें तो ये -1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस की जगह ये वाला हिस्सा जो है क्या बनेगा आपके पास, प्लस बनेगा, लिख देते हैं। आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये रहा 25 माइनस का ये रहा 24, तो आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आपके पास 1 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 न्यूटन के फोर्स इधर खींच रहे हैं, 3 न्यूटन फोर्स इधर खींच रहे हैं, तो भाई एक ही न्यूटन के फोर्स से ना वो आगे जाएगा, तो ये इसका रिजल्टेंट आया। इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सीधा सीधा लिख दे, -2ab लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस रखेंगे तो रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आपके पास क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट बना a माइनस का b बना। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। ठीक है, केस नंबर अगर थर्ड की बात करें, केस थर्ड है, और ये हमारे पास केस थर्ड है, जब थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री हो, तब हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए, एक ब्लॉक है हमारे पास, एक फोर्स आपने इधर की ओर लगाया है 4 न्यूटन का, और एक फोर्स ऊपर की ओर लगाया है आपने 3 न्यूटन का, इसको जोड़ना है। तो फिर से हम यही फॉर्म यूज करते हैं, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देखिए कॉस यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट कुछ भी आए हमारे पास ये 0 ही हो गया। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 का 16 प्लस ये रहा 9, तो आपके पास जोड़ेंगे तो ये रूट अंडर 25 आया, और 25 आया तो ये हमारे पास 5, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, 5। सर इसका जनरल फॉर्म बताइए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा 2ab इंटू ये पूरा का पूरा 0, तो क्या लिखेंगे, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्म होगा। अब देखिए 90 डिग्री है, तो अब सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच की वैल्यू हटाएंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे पाइथागोरस। सर आपने तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, इसका डायरेक्शन भी निकाल के बताइए सब का, तो हम चलिए इसका डायरेक्शन भी निकाल देते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan अल्फा ये वाला एंगल लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, और ये हमारे पास a प्लस बी का कॉस थीटा आएगा। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, साइन अगर 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है, यहाँ लिखिए साइन 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो ऊपर देखिए, ऊपर कुछ भी रिजल्ट आएगा तो 0, और नीचे कुछ भी आएगा हम a प्लस बी ही कॉस थीटा अगर लिख दे, तो 0 में अगर कोई भी नंबर से डिवीजन होगा तो वो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री पे वो दोनों फोर्स लग रहे थे, ये हो गया। केस 2 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये हमारे पास b साइन थीटा और a प्लस बी का कॉस थीटा हमारे पास है। तो आप बताइए साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास, साइन 90 के साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू, अच्छा ये 180 है, सॉरी ये हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0, और ये वाला देखिए अब फिर वही बात आ गई ना, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, 0 होता है, और ये पूरा रिजल्ट हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा कुछ भी होगा तो हमारा रिजल्ट तो 0 ही आएगा, tan अल्फा हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हम इसकी बात कर ले,
थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? अब tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय, ये हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1। और ये वाला जो है ना cos 90 हमारे पास 0 होता है। तो देखिए 0, तो यहाँ कुछ भी आएंगे हमारे पास 1 इंटू बी लिख देते हैं, और इसका कुछ भी आएगा तो ये a और ये प्लस ये 0, तो कुछ भी आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई ए नहीं लिख सकते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये जा सकते हैं हम कोई भी दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, हमारे पास ये वाले मेथड है। ये r जो है हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट बता रहे हैं हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा इसका लेंथ बताते हैं। और ये tan अल्फा जो है ये हमारे पास ये एंगल बताते हैं, और ये डायरेक्शन हमारे पास बताते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं पूरी की पूरी चीज। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ले। क्वेश्चन बात करने से पहले हम आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए, नंबर 1 नोट करने वाली बात क्या है? नोट आर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, थोड़ा सही से लिख दिया जाए, आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये मैक्सिमम कब होगा? जब a प्लस बी हो। देखिए कहीं a प्लस बी हमने लिखा होगा, a प्लस बी ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होंगे मैक्सिमम, और r का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ये हमारे पास a माइनस बी होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इफ थीटा चेंज, जैसे ही थीटा को आप चेंज करेंगे, इफ थीटा चेंज देन मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंज। आप थीटा को चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए दोनों सेम लाइन पे है, 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे हमारे पास कितना आ रहा है? a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू जाएंगे। जैसे जैसे हम थीटा को चेंज करते चले, थीटा को चेंज कर रहे हैं, हमारी वैल्यू कम होने लगी। वो कितना कम होगी? जब हमारे पास थीटा पूरा घूम के 180 डिग्री आ जाएंगे, तब वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगा। अगर हम यहाँ पे यही फोर्स की बात करें, इस ब्लॉक के ऊपर हमने आपको फोर्स लगाया था 4 न्यूटन का यहाँ पे, ठीक है, और 3 न्यूटन का यहाँ पे, तो इन दोनों को जब आपने जोड़ा ही था, तो आपके पास कितना नेट फोर्स आया था? आपके पास फोर्स जो है नेट कितना आया था? आपके पास 1 न्यूटन आया, यही आया। अच्छा, अगर इसी को ब्लॉक को, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हमारे पास थे 4 न्यूटन और ये हमारे पास 3 न्यूटन, तो इसके लिए एफ नेट की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या कितना आया था? 7 न्यूटन आया था कि नहीं आया था हमारे पास? अब देखिए जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो या तो इन दोनों का समेशन 7 आना चाहिए, या तो इन दोनों का जो माइनस है हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। ए वेक्टर प्लस ये हमारे पास बी वेक्टर, और ये हमारे पास 7 से जो है बड़ा कभी नहीं हो सकता है। आप ही बताइए, दोनों को जोड़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर हम आपको दूसरा एग्जांपल दे दें, हम आपको बोल दें जो एक ब्लॉक है और यहाँ पे आपने लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और एक वैल्यूज है दे दिए हैं हमने 10 न्यूटन का फोर्स दे दिए, तो आप तो सीधा सीधा यहाँ बता देंगे कितना? सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप सीधा सीधा माइनस कर देंगे, इतना तो है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? वो पूछेंगे जो दोनों को जोड़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, आप बताइए। तो इसका दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास 20-30 ही आ सकता है, और मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 10 आ सकता है। मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है आपके पास? 10 आ सकता है। ये रहा बी, मिनिमम वैल्यू आपके पास कितना आ सकता है? 10। होप समझ में आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि ये 20 में 10 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएंगे मैक्सिमम,
और 20 में 10 को घटाएंगे तो 10 आएगा। आपसे पूछा जाएगा 40 आएगा क्या? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है 40 आएगा? क्या आपसे पूछा जाएगा 5 आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है जो 5 ये हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हम आपको 4-5 क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद देखते हैं जो आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, ठीक। 1, हमने आपको एक वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमने आपको एंगल दिया है 37 डिग्री। कितना दिया है? 37 डिग्री। और ए वेक्टर की जो वैल्यू है आपके पास वो है 5 न्यूटन, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है आपके पास वो है 4 न्यूटन। और आपको बताना है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर दिया है जो कि ये 45 डिग्री पे है हमारे पास। कितना है? 45 डिग्री पे है। और ये रहा आपके पास बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू दे देते हैं हम 7 न्यूटन, और वी वेक्टर की वैल्यू दे देते हैं हम 4 न्यूटन। आप इसे जोड़ के बताइए। थर्ड नंबर में हम बोलते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू हम आपको फिर से 5 न्यूटन दे देते हैं, और बी वेक्टर की वैल्यू जो है हम आपको कितना दे देते हैं? 53 डिग्री दे देते हैं, 53 डिग्री। और बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो हम आपको 3 न्यूटन देते हैं। तो आप इसको जोड़ के बताइए जो इसका रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा। इसका रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा? दूसरा, इसका रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा? ओके, इतना वैल्यू दे दिए। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने आपको एक वेक्टर दिया 53, 45, 37, और यहाँ पे हमने आपको एक और वेक्टर दे दिया है। बेसिकली ये ए वेक्टर है आपके पास 10 न्यूटन का, और बी वेक्टर है आपके पास 3 न्यूटन का, और हमने आपको जो एंगल दिया है 127 डिग्री दिए हैं। तो आप इसको जोड़ के बताइए जो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना आएगा। सबका रिजल्टेंट और डायरेक्शन बताना है। 5 नंबर में है, एक और वेक्टर दे देते हैं, एक वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है आपके पास 3 न्यूटन है, 3 दिए हैं, नहीं दिए, 3 न्यूटन है, और बी वेक्टर आपके पास 12 न्यूटन है। चलिए 12 न्यूटन है, और एंगल दे दिया जाए हम आपके पास 37, 37, 100, 143 डिग्री। तो आप इसको जोड़ के बताइए जो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो कैसे क्वेश्चन हम क्या पूछे हैं? फाइंड आउट magnitude and direction of r vector and r vector of a vector and b vector। आपका ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने दिया है। अब पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। अगर सॉल्व ना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहां से आप हमें इसका सोल्यूशन जो है आप ले सकते हैं, या फिर अगर उससे भी अगर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, और उस वीडियो में हम आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।